प्रिय भक्तों, राधे राधे। महाराज जी प्रेमानंद जी की ज़्यादातर वीडियोज में देखती हूँ। उनका यह शिष्य जो अक्सर भक्तों के सवाल महाराज जी को पढ़कर सुनाता है, हर जगह महाराज जी की परछाई बनकर रहने वाला यह प्रिय शिष्य कोई और नहीं, यह है नवल नागरी बाबा जी, जिनके जीवन कथा अपने आप में बहुत रोचक, भक्ति के आनंद से भर देने वाली है। यह कहानी बताती है माया के बंधनों को तोड़ना एक मुश्किल कार्य तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब श्री जी की कृपा करती हैं तो माया भी तुम्हारे विरुद्ध ना होकर तुम्हारे साथ हो जाती है। पंजाब का पठानकोट एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म होता है। माताजी आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर थी और पिताजी इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे रहे थे। जब भी यह अपने पिताजी को देखते तो इनमें भी देशभक्ति का जज्बा पैदा हो जाता और सोचते मैं कब आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा। कई बार जिद करके यह अपने पिता के साथ उनकी आर्मी यूनिट में भी चले जाते। आखिरकार सन 2008 में वह समय आया जब उनका रिलेशन इंडियन आर्मी में हुआ। तो प्रिय भक्तों, सनातन स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। वह सपना पूरा हो गया। अब यह बचपन से देखते आ रहे थे, ऐसा लगा जैसे सब मिल गया हो। इनके बाद अपने पूरे सामर्थ्य और लगन के साथ इंडियन आर्मी में देश सेवा करने लगे। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सही था, वह वैसा ही चल रहा था जिसके लिए वह आम मनुष्य परिश्रम करता है। सरकारी नौकरी, पैसा, सम्मान सब मिल रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी न थी, क्योंकि जिनकी कमी थी उनके देखने के लिए आंखों से माया का पर्दा हटना आवश्यक था। 2 मई 2016 यह 3 दिन के लिए पहली बार वृंदावन आते हैं। कई मंदिरों के दर्शन करते हैं, कई आश्रमों में जाते हैं। इसी दौरान वृंदावन के सेवा कुंज मंदिर में एक बूढ़ी माता जी इन्हें मिलती है और मंदिर में साफ सफाई का कार्य किया करती है। उनसे उनकी थोड़ी बातचीत होती है। बातों बातों में वे इन्हें बताती हैं वृंदावन में एक संत हैं जिनका सत्संग बहुत अद्भुत होता है, तुम्हें एक बार जरूर सुनना चाहिए। यह सोचते हैं कि 3 दिन के लिए आए हैं, थोड़ा समय सत्संग को भी दे देते हैं। इन्हें नहीं पता था कि थोड़ा सा समय इनके जीवन जन्मांतरों की पीड़ा को समाप्त करने वाला है। यही थोड़ा सा समय इनकी समय से परे की यात्रा की शुरुआत है। वहाँ ये इन्हीं माता जी के साथ जाते हैं। जैसे ही सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं, संत की वाणी इनके कानों में टकराती है। यह भीतर तक हिल जाते हैं और तेजस्वी और ऊर्जावान वाणी इन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जहाँ बैठकर यह सत्संग सुन रहे थे वहाँ संत की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन संत के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। यह सत्संग ब्रह्मचर्य के महत्व पर हो रहा था। अंदर से इनकी तीव्र इच्छा होती है कि कैसे न कैसे करके यह इन संत के दर्शन कर लें। संत दर्शन के लिए कीर्तन में शामिल हो जाते हैं और जैसे ही यह कीर्तन में संत को देखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि यह किसी अन्य युग से आ गए हैं। इन संत का दोहरा और इनका तेज, इनका आकर्षक ऐसा है कि यह एक अलग ही अलौकिक आनंद से भर जाते हैं। इन्हें एक ऐसा आनंद, शांति की अनुभूति होती है जैसे इन्हें पहले कभी न हुई थी। यह संत कोई और नहीं, यह थे हम सबके आदरणीय प्रिय हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनका प्रभाव आज एक आम भारतीय से लेकर विश्व की विख्यात हस्तियों तक है। ये तीनों दिन सत्संग सुनते हैं और फिर कारगिल, जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ चले जाते हैं। वह प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग सुनने लगते। उस समय प्रेमानंद जी के ज़्यादातर सत्संग वृंदावन की रहने वाले और वृंदावन वास की महिमा पर केंद्रित थे। इन्हें भी अब लगने लगा कि अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है तो वृंदावन वास जरूरी है। सत्संग सुनते सुनते सोचने लगते कि कब वृंदावन जाना हो और कब महाराज जी के दर्शन होंगे। जैसे ही अगस्त में इनकी अगली छुट्टी आती है, यह दिल्ली के लिए फ़्लाइट लेते हैं और फिर सीधा वृंदावन आ जाते हैं। यह चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके एक बार महाराज जी से मिलना हो जाए। आखिरकार एक संत के माध्यम से इनका प्रेमानंद महाराज जी से मिलना हुआ। महाराज जी ने इनसे पूछा, अरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह सवाल ऐसा था, इनके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा था।
लेकिन इस सब के बावजूद इनके मुंह का स्वतः ही निकल जाता है, वृंदावनवास और ईश्वर की प्राप्ति। महाराज जी मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाराज जी से मिलकर इन्हें ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने जन्मों के पिछड़े थे, आज मिल गए। मात्र 6 से 7 मिनट में यह मुलाकात इन्हें भीतर तक देती है। इसके बाद यह फिर से अक्टूबर में वृंदावन आते हैं और शाम को जब महाराज जी पैदल पैदल राधा बल्लभ जी के मंदिर में प्रसाद लेने जाते हैं तो यह भी इनके साथ हो जाते हैं। और वह समय महाराज जी को कम ही लोग जानते थे। श्री जी की कृपा से रात्रि में इन्हें महाराज जी की चरण सेवा का भी अवसर प्रदान होता है। साथ साथ महाराज जी से वार्तालाप भी होता है, जो नवल नागरी बाबा के भीतर कभी कभार उठती इस भक्ति और प्रेम की चिंगारियों को अग्नि में बदल देता है। भीतर से आवाज़ आती है, अब कहीं न जाना है और यहीं रहना है। अब वृंदावनवास से जरूरी कुछ नहीं, लेकिन अभी एक परिवार बचा था जिसकी आंखों में अपने पुत्र के लिए कई उम्मीदें, कई सपने बाकी थे। इसलिए अब समस्या यही थी कि इनके बारे में परिवार को कैसे बताया जाए। यह अपने घर जाते हैं और हिम्मत करके अपनी बात अपने सामने रखते हैं और सब समझाने लगते हैं। और 4 से 5 साल की नौकरी और है, और कर ले बेटा, सरकारी नौकरी है, इसके बाद पेंशन मिलेगी। रिश्तेदार समझाते हैं और आखिर में परिवार वाले कहते हैं तुझे वृंदावन ही रहना है, तेरी मथुरा में पोस्टिंग कर देते हैं, जाते आते रहना। और वृंदावन फिर कैसे ना कैसे करके इनकी मथुरा में पोस्टिंग करवा दी गई, जिसे इन्हें 1 अप्रैल 2017 में ज्वाइन करना था। ज्वाइन से पहले कुछ दिन के लिए वृंदावन रुकने की योजना बनाते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर यह 17 मार्च से 21 मार्च तक के लिए वृंदावन आ जाते हैं। महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, महाराज की दिनचर्या में शामिल होते हैं। जैसे ही सुबह 3 बजे उठकर यमुना जाना, वृंदावन की परिक्रमा इत्यादि, इन्हें ऐसा लगता है कि न जाने कौन सी दुनिया में वे पहले रह रहे थे और अब यह कौन सी अद्भुत दुनिया में आ गए, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। वह आनंद जो प्राप्त होता है निस्वार्थ भक्ति गुरु सेवा से, इन्हें ऐसा लगा जैसे कलयुग से सीधे सतयुग में आ गए हों। समय तेजी से बीतता गया। इनकी वापसी की तिथि आ गई। जाने की सोचने भर में इनमें घबराहट होने लगी, हाथ पैर फूलने लगे। अब मुझे वृंदावन से दूर जाना है, अपने गुरु की शरण से दूर जाना है। इसलिए घर फ़ोन किया और कहा मैं 2 दिन और यहाँ रुकूंगा। जैसे शीघ्रता से पहले ही वो 2-3 दिन पहले निकले, उनसे अधिक शीघ्रता से वह दिन भी निकल गए। लेकिन आखिर में हालात वही के वही। इन्होंने घर फ़ोन करके थोड़े और दिन बढ़ा लिए। धीरे धीरे ऐसा ही दिन बढ़ते गए। ज्वाइनिंग की तारीख भी आ गई। फिर आखिर में इन्होंने घर फ़ोन करके बोल दिया कि अब सब श्री जी के हाथ में है, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं वृंदावन छोड़ सकूं। यह सुनते ही एक बार के लिए पूरा घर सदमे में आ गया। माँ रोने लगी। एक के बाद एक घर वालों के फ़ोन आने लगे, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। बात नहीं बनी और परिजन रिश्तेदार समझाने के लिए स्वयं वृंदावन तक आ गए। सबने अलग अलग दृष्टिकोण से तरह तरह के प्रलोभन देकर इन्हें समझाने की कोशिश की। किसी ने कहा वृंदावन में ही घर ले ले। बाबा ने जवाब दिया जहाँ गुरु हैं मेरे लिए वही घर है, चाहे खुले आसमान का हो या छत बनाना हो। माता पिता ने कहे हमारे साथ चल, हम खुद तेरे साथ वृंदावन आया करेंगे। बाबा ने कहा अगर वृंदावन से ही बाहर आ पाता तो आपको यहाँ आने की आवश्यकता न होती। माया ने हर प्रॉब्लम को दूर कर दिया जिससे उन्हें वापस सांसारिक जीवन में लाया जा सके। लेकिन बाबा ने अब भक्ति का ऐसा रसपान कर लिया था जिसके बाद माया का हर एक प्रलोभन फीका पड़ जाता है। कुछ महीनों तक इसी तरह परिवार और रिश्तेदार का वृंदावन आना जाना रहता है और दुखी चिंतित माता पिता अपने पुत्र को देखने के लिए YouTube पर महाराज जी से जुड़ी वीडियो को देखने लगे, जिससे साथ साथ उन्हें महाराज जी का सत्संग भी सुनने को मिल जाता। धीरे धीरे माया का पर्दा उनकी आंखों से भी धुंधला होने लगा। एक दिन जब नवल नागरी बाबा ने माता पिता उनसे मिलने आए तो उन्होंने गर्व से कहा बेटा तू सही था, तूने सही निर्णय लिया। हम प्रसन्न हैं। जिस तलाश में व्यक्ति कई जन्मों तक भटकता रहता है वो तलाश तेरी इस जन्म में पूरी हो गई।
यह सुनते ही नवल नागरी बाबा के भीतर छुपा माता पिता को दुख देने का पश्चाताप शांत हो गया। उन्होंने श्री जी को धन्यवाद दिया, माता पिताजी के चरण स्पर्श किए, वापस अपने परम तेजस्वी गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज की शरण में लौट गए। आज नवल नागरी बाबा के परिवारजन भी सांसारिक जीवन के समय निकालकर अपना ज़्यादातर समय भक्ति भजन में देने का प्रयास करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। नवल नागरी बाबा प्रसन्नता के साथ बताते हैं अब उनके माता पिता भी वृंदावन में ही घर लेकर वृंदावन वास के प्रयास में हैं। नवल नागरी बाबा की यह जीवन कथा बताती है, जिस संसार को हम माया के वशीभूत होकर सब कुछ मान बैठते हैं, उसी के सुख दुख के चक्र में हम जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं। इस चक्र को तोड़कर बाहर आने का भी यह मार्ग है, जो है भक्ति और प्रेम का मार्ग। यह ऐसा मार्ग जहाँ ठाकुर जी की कृपा से माया भी पराजित होकर तुम्हारे साथ हो चलती है, तुम्हारी शत्रु नहीं तुम्हारी मित्र बन जाती है। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो राधे राधे, महाराज जी की जय। और अभी तक ऐसी स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें। राधे राधे।